हमास के जंगल से छूटे इजरायली बंधकों का परिवार के पास पहुंचने का सिलसिला जारी। शिंदर अस्पताल से तस्वीरें सामने आई। इजरायली बंधकों के रिहाई का वीडियो आया सामने। आईडीएफ ने बंधकों के इजरायली सीमा में प्रवेश का वीडियो जारी किया। इजरायली रक्षा मंत्री योव गैलेंट का बयान, जब तक हम सभी बंधक रिहाई नहीं हो जाते तब तक हम गाजा को नहीं छोड़ेंगे। हमास से कोई भी बातचीत युद्ध में नहीं होगी। इजरायल से गतिरोध के बीच हमास का फैसला, 39 फिलिस्तीनियों के बदले 13 इजरायली और 4 विदेशियों को रिहा किया। बंधकों की रिहाई में हो रही देरी के लिए इजरायल पर लगाया आरोप। मानवीय सहायता की चीजों के साथ उत्तरी गाजा पहुंचा ट्रक। भोजन, पानी और दवा के साथ पहुंचा ट्रक। राहत सामग्री लेकर पहुंचे ट्रकों को भीड़ ने घेरा। इजरायल और हमास में 4 दिवसीय युद्ध विराम की घोषणा। लेबनान सीमा पर शांति के साथ पटरी पर लौट रहा जनजीवन। सड़कें और दुकानें गुलजार हुई। जेरेन में आईडीएफ का जमीनी ऑपरेशन जारी। आतंकियों के ठिकानों पर इजरायली सेना की कार्रवाई जारी। आईडीएफ प्रवक्ता हंगरी का बयान आया सामने। गाजा पट्टी से बंधकों को रिहा करने का प्रयास जारी। बंधकों को वापस लाने के लिए हम प्रतिबद्ध। हमास के प्रवक्ता उसामा हमदान का इजरायल पर आरोप, कहा संघर्ष विराम समझौते पर सही प्रतिक्रिया नहीं दे रहा इजरायल। फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई में हुई हेराफेरी। गाजा में आईडीएफ कमांडरों से मिले इजरायली रक्षा मंत्री योव गैलेंट। इस दौरान हमास आतंकियों को दी चेतावनी, कहा भविष्य में कोई भी संघर्ष विराम वार्ता अंडर फायर होगी। हमास के बंधकों का इजरायल में भव्य स्वागत हुआ। हाथों में झंडे और स्लोगन वाले बैनर के साथ तेल अवीव में बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए लोग। इजरायल हमास में शांति समझौते के बीच बंधकों को ले जाने वाली एम्बुलेंस राफा क्रॉसिंग पर पहुंची। धीरे धीरे रिहा किए जा रहे हैं बंधक। हमास की कैद से रिहा होने के बाद बंधकों का वीडियो सामने आया है। हेजेरिम सैन्य हवाई अड्डे से ले जाए गए बंधक। हमास और इजरायल में संघर्ष विराम के बीच गाजा पहुंचा सहायता भरा ट्रक। कई हफ्तों से चल रहे युद्ध के बीच मानवीय मदद पहुंची गाजा। इजरायली बंधकों को छोड़ने में हो रही देरी पर हुई झड़प के दौरान एक फिलिस्तीनी को लगी गोली। ओफर जेल के पास भड़का लोगों का गुस्सा। हूती ने इजरायली शिप को अगवा किया। दूसरी बार हूती ने शिप को अगवा किया। इससे पहले लाल सागर में किया था शिप को अगवा। इजरायली बंधकों के दूसरे बैच की रिहाई में हो सकती है देरी। हमास ने किया ऐलान। गाजा में युद्ध विराम समझौते के तहत 39 फिलिस्तीनी कैदियों के बदले 24 बंधकों को हमास ने किया रिहा। 7 अक्टूबर के बाद पहली बार 9 साल का ओहाद अपने पिता से मिला। गाजा में युद्ध विराम के बीच मानवीय सहायता लेकर पहुंचे 200 ट्रक। राफा बॉर्डर से खाना, दवाइयां, पानी और जरूरी सामान पहुंचाया गया। गाजा में फ्यूल पहुंचने पर खान यूनिस में पेट्रोल स्टेशन पर कतार में खड़े दिखे लोग। इजरायल हमास संघर्ष विराम के दूसरे दिन मानवीय सहायता और ईंधन ले जाने वाले ट्रक राफा सीमा से गाजा पहुंचे। गाजा में कुछ दिनों और बढ़ सकता है युद्ध विराम। मिस्र ने दिए संकेत, कहा 1-2 दिन और बढ़ सकता है सीज फायर। उत्तरकाशी में टनल में फंसे मजदूरों के रेस्क्यू में लग सकता है समय। वर्टिकल ड्रिलिंग के लिए पहाड़ी के ऊपर लाई गई मशीन। टनल में मैनुअल ड्रिलिंग पर भी विचार कर रहा प्रशासन। उत्तरकाशी में टनल में लैंडलाइन बिछाने की कोशिश हो रही है। टनल में फंसे मजदूरों को लैंडलाइन फोन देगी सरकार। फोन से संपर्क होने पर इसके ऑपरेशन में मिलेगी मदद। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दूसरी बार सुरंग में फंसे मजदूरों से बातचीत की। कहा कल सुबह से फिर शुरू हो सकती है खुदाई। केंद्रीय मंत्री वीके सिंह भी उत्तरकाशी के सलक्यारा सुरंग पहुंचे। टनल में चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लिया। टनल एक्सपर्ट बोले उत्तरकाशी में रेस्क्यू ऑपरेशन में वर्टिकल ड्रिलिंग पर विचार। क्रिसमस तक बाहर निकाल लिए जाएंगे मजदूर। राजस्थान विधानसभा की 199 सीटों पर बंपर वोटिंग हुई। 72% मतदान हुआ। महिला मतदाताओं में दिखा जबरदस्त उत्साह। 3 दिसंबर को आएंगे नतीजे। राजस्थान में वोटिंग के दौरान सीकर में पथराव। फर्जी मतदान के आरोप पर 2 गुटों में झड़प के बाद पथराव। 40 लोग घायल हुए। पुलिस ने कार्रवाई शुरू की। सीकर में पथराव के बाद भारी संख्या में मौके पर पहुंची पुलिस। लोगों को काबू में करने के लिए पुलिस ने की हवाई फायरिंग।
राजस्थान के धौलपुर की बाड़ी सीट पर भी बूथ कैप्चरिंग की कोशिश हुई है। इस दौरान भारी फायरिंग और पथराव होने की खबर है। पोलिंग बूथ कर्मचारियों से भी मारपीट का आरोप। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने राजस्थान में जीत का दावा किया। कहा, बम्पर वोटिंग बीजेपी के लिए अच्छा संकेत है। राजस्थान में बीजेपी बनाएगी सरकार। राजस्थान के टोंक में बोले कांग्रेस नेता सचिन पायलट, अंतिम निर्णय जनता ने कर दिया कि अब मत पेटी में कैद, भविष्य कैद हो चुका है। 3 दिसंबर को नतीजा आएगा, उसी का इंतजार है। प्रियंका गांधी वाड्रा के खिलाफ बीजेपी ने चुनाव आयोग में शिकायत की। प्रियंका पर सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए मतदाताओं को लुभाने का आरोप। प्रियंका के खिलाफ एक्शन की मांग। तेलंगाना के महेश्वर में गरजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कांग्रेस और बीआरएस को बताया एक ही सिक्के के 2 पहलू। कहा, दोनों आपस में मिले हुए हैं। केसीआर के भ्रष्टाचार की वजह से तेलंगाना विकास से वंचित। कांग्रेस और बीआरएस के लोग एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं, लेकिन भीतर ही भीतर ये मिले हुए हैं। तेलंगाना में बीजेपी ने झोंकी ताकत। पीएम मोदी के साथ ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार में जुटे गृह मंत्री अमित शाह। हैदराबाद में अमित शाह ने किया मेगा रोड शो। भारी संख्या में जुटे लोग। उधर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी हैदराबाद के मुर्शिदाबाद में किया रोड शो। केसीआर सरकार पर साधा निशाना। नड्डा ने कहा, बीआरएस और कांग्रेस ने तेलंगाना को धोखा दिया है। चाहे कांग्रेस पार्टी हो चाहे बीआरएस हो, ये दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। ये दोनों भ्रष्टाचारी पार्टियों को आप आराम दीजिए। हैदराबाद के सिकंदराबाद में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने रोड शो किया। रोड शो में भारी संख्या में उमड़े समर्थक। हैदराबाद के सिकंदराबाद में कांग्रेस, बीआरएस, एआईएमआईएम पर सीएम योगी ने जमकर साधा निशाना। जिस वादे के साथ तेलंगाना का निर्माण हुआ, उसके साथ इन दलों ने खिलवाड़ किया है। मुस्लिम आरक्षण देकर तुष्टीकरण की राजनीति करती है बीआरएस। कांग्रेस, एमआईएम, ये तीनों मिलकर के यहाँ की जनभावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हुए यहाँ के अन्नदाता किसानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। बेंगलुरु में पीएम मोदी ने स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस में भरी उड़ान। कहा, तेजस में उड़ान का अनुभव अविश्वसनीय। आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में हम किसी से कम नहीं। हवा में 30 मिनट तक तेजस में रखे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तेजस में उड़ान भरने वाले पहले प्रधानमंत्री बने मोदी। मोदी से पहले केवल रक्षा मंत्री और राष्ट्रपति ने ही भरी है तेजस में उड़ान। प्रधानमंत्री मोदी ने बेंगलुरु में तेजस उड़ान भरने के बाद हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का दौरा भी किया। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की बड़ी मुश्किलें। महुआ के खिलाफ कैश फॉर क्वेरी मामले की सीबीआई करेगी जांच। लोकपाल की सिफारिश पर सीबीआई ने शिकायत दर्ज की। 28 नवंबर से शुरू होगा यूपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र। 29 नवंबर को पेश होगा अनुपूरक बजट। नए नियम के तहत सदन में मोबाइल नहीं ले जा सकेंगे विधायक। पोस्टर बैनर पर भी रोक। प्रयागराज में बस कंडक्टर पर हमला मामले की आतंकी एंगल से जांच शुरू। यूपी एटीएस ने आरोपी लारेब के घर की तलाशी ली है। जिहादी संगठन से जुड़े होने का शक। प्रयागराज कांड पर बड़ा खुलासा हुआ है। आरोपी लारेब हाशमी पाकिस्तानी मौलाना खादिम हुसैन रिजवी से प्रभावित था। वीडियो में हाशमी ने कई बार मौलाना खादिम हुसैन रिजवी का नाम लिया था। प्रयागराज हत्याकांड में आरोपी छात्र लारेब हाशमी सस्पेंड। कॉलेज ने प्रिंसिपल के साथ मिलकर जांच कमेटी बनाई। कंडक्टर ऋषिकेश विश्वकर्मा की गंभीर हालत में आईसीयू में भर्ती है। ऋषिकेश के परिजनों ने योगी सरकार से इंसाफ की गुहार लगाई। प्रयागराज की घटना पर बोले बीजेपी नेता राकेश त्रिपाठी, ये घटना चौंकाने वाली। मोदी योगी सरकार ऐसी समस्या को अपने पैरों पर खड़े नहीं होने देगी। केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है। शायद ये कट्टरपंथी तत्व भूल गए हैं। उत्तर प्रदेश की पुलिस ने माकूल इलाज किया है। अब इस तरह की सोच रखने वाला व्यक्ति जीवन भर अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाएगा। जम्मू कश्मीर के उरी में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। दोनों से 4 हैंड ग्रेनेड और कैश बरामद। सौम्या स्वामीनाथन मर्डर केस में 4 दोषियों को सजा। दिल्ली कोर्ट ने दोषी रवि कपूर, अमित शुक्ला, बलजीत मलिक और अजय कुमार को सुनाई उम्र कैद की सजा। 5वां आरोपी 5 लाख जुर्माने के साथ रिहा हुआ।
पीएम मोदी की मन की बात कार्यक्रम का प्रसारण आज। कार्यक्रम में लोगों के साथ विचार साझा करेंगे पीएम। मन की बात कार्यक्रम की 107वीं कड़ी का प्रसारण सुबह 11 बजे रेडियो और टेलीविजन समेत मोबाइल ऐप पर भी सुन सकेंगे मन की बात। रेलवे स्टेशनों पर भी किया जाएगा मन की बात का ऑडियो और वीडियो प्रसारण। पूर्व मध्य रेलवे की 5 मंडलों के स्टेशनों पर की गई है प्रसारण की व्यवस्था। उत्तर प्रदेश के बदायूं में दरगाह से लापता हुआ बच्चा, परिजनों ने घटना पर एसएसपी से लगाई गुहार। पुलिस ने दिया हर संभव मदद का भरोसा। गोवा के मचगांव में हुआ हिंदी उत्सव समारोह का आयोजन। कार्यक्रम में शामिल हुए मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत। समारोह में सीएम ने संबोधन भी किया। हरियाणा के पानीपत में डंपिंग ग्राउंड पहुंचे सीएम खट्टर। डंपिंग ग्राउंड की स्थिति का जायजा भी लिया। साथ में कई आला अधिकारी भी मौजूद रहे। यूपी के अंबेडकर नगर में जिलाधिकारी चला रहे विशेष अभियान। लोगों को वोटर लिस्ट में शामिल करवाने के लिए कर रहे हैं जागरूक। जम्मू में मीरपुर शरणार्थियों ने शहीदी दिवस मनाया गया। शहीदों की याद में बलिदान दिवस मनाया गया। दिल्ली में हुआ राष्ट्रपति पोलो का प्रदर्शनी मैच का आयोजन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी कार्यक्रम में शामिल हुई। तमिलनाडु के मदुरई में भारी बारिश। कई इलाकों में भारी बारिश की वजह से जमा पानी इलाकों में अब पानी भरने की वजह से स्कूलों में छुट्टी का आदेश जारी किया गया। भारी बारिश के चलते आईएमडी ने अलर्ट भी जारी किया। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में बारिश के बाद जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बारिश के कारण शैक्षणिक संस्थाओं में छुट्टी कर दी गई है। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं नैनीताल के पंगोट में खाई में गिरी कार। हादसे में 5 लोगों की मौत हुई। घटनास्थल पर पहुंचकर पुलिस ने शवों को बाहर निकाला। यूपी के जौनपुर में कुछ दबंग युवकों पर छात्रों से मारपीट का आरोप लगा है। पीड़ित पक्ष ने थाने में जाकर शिकायत की। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। केरल के कोची में कुसैट यूनिवर्सिटी में म्यूजिक कंसर्ट के दौरान हादसा हुआ है। भगदड़ में 4 छात्रों की मौत हुई है। घटना में कई लोग घायल बताए गए। मुंबई के पनवेल में गोदाम में लगी भीषण आग। आग में चलकर लाखों का सामान खाक। दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। केरल के कोची यूनिवर्सिटी में दर्दनाक हादसा। म्यूजिक का फेस्टिवल के दौरान भगदड़ मची। 4 लोगों की जान गई। कोची यूनिवर्सिटी में खुले ऑडिटोरियम में किया गया था फेस्टिवल का आयोजन। अचानक भगदड़ मचने से 60 छात्र जख्मी हो गए। उधर उत्तर प्रदेश के वृंदावन में स्कूल बस ने 3 साल के बच्चे को टक्कर मार दी है। मौके पर बच्चे की मौत हो गई है। ड्राइवर मौके से फरार हुआ। यूपी के ओंडा में बाइक सवार ने बुजुर्ग को मारी टक्कर। हादसे में गंभीर रूप से घायल हुआ बुजुर्ग। यूपी के प्रयागराज में गेस्ट हाउस के गोदाम में भीषण आग लग गई। आग पर काबू पाने की कोशिश लगातार जारी। यूपी के हमीरपुर में बोलेरो कार में लगी आग। कार में सवार 4 लोगों ने कूदकर जान बचाई। दमकल की गाड़ियों ने आग बुझाई। उत्तर प्रदेश के बदायूं में बिजली के पोल में उतरा करंट। करंट की चपेट में आने से घोड़े की मौत हुई है। बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप। मध्य प्रदेश के धार में अंधविश्वास का मामला सामने आया है। इलाज के नाम पर तांत्रिक ने महिला को तलवार से काटा। आरोपी तांत्रिक पर केस दर्ज। उत्तर प्रदेश के बहराइच में घर में फंदे से लटकता मिला विवाहिता का शव। परिजनों का आरोप सौतेले बेटे ने संपत्ति के विवाद में हत्या की। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। यूपी के शाहजहांपुर में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। कटरा पुलिस ने ड्रग्स तस्कर को किया गिरफ्तार। 887 किलो मादक पदार्थ भी बरामद। उत्तर प्रदेश के अम्बेडकर नगर में महिला को लेकर फरार हुआ दबंग। महिला के पति की शिकायत करने पर पिटाई की है। गांव वालों ने जान बचाई। यूपी के बहराइच में दबंगों ने युवक पर चढ़ाया ट्रैक्टर। वारदात में पीड़ित युवक का पैर कटा। पुलिस ने केस दर्ज किया। आरोपी की तलाश जारी। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। अज्ञात बंदूकधारियों ने युवक पर गोली चलाई है। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस जांच कर रही है। मध्य प्रदेश के दावों में रेलवे ट्रैक पर मिला अज्ञात व्यक्ति का शव। पुलिस जांच में जुटी। बदायूं में ड्यूटी पर तैनात होमगार्ड की तबीयत खराब होने से मौत हुई। ड्यूटी के दौरान अचानक बिगड़ी थी तबीयत। यूपी के बदायूं में विवाहिता ने खाया जहरीला पदार्थ। इलाज के दौरान मौत हुई। पुलिस जांच में जुटी। रामपुर में गौ तस्करों के साथ मुठभेड़ हुई है। एनकाउंटर में तस्करों के पैर में गोली लगी है। 3 तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। यूपी के शाहजहांपुर में जमीन विवाद में 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पुलिस ने दोनों पक्षों को हिरासत में लिया। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में पुलिस ने अंतर्राज्यीय ठग गिरोह के 6 सदस्यों को पकड़ा है।
आरोपियों से 96 फर्जी सिम कार्ड, 50 फर्जी आधार कार्ड, 21 एटीएम, 4 लैपटॉप और कार बरामद हुई। यूपी के दुधवा नेशनल पार्क में पर्यटकों ने बाघ का दीदार किया। अमेरिका से आए पर्यटकों ने बाघ की तस्वीरों को कैमरे में कैद किया। उत्तर प्रदेश के नोएडा सेक्टर 46 में ग्लोरी सोसाइटी में महिला डॉक्टर को पालतू कुत्ते ने काट लिया है। महिला के चेहरे पर कुत्ते ने काटा है। पुलिस ने केस दर्ज किया। पाकिस्तान के कराची में शॉपिंग मॉल में आग लग गई। हादसे में 11 लोगों की मौत, करीब 22 लोग झुलसे। आगे बढ़ते हैं। रूस और यूक्रेन के बीच वार पलटवार लगातार जारी। रूस ने कीव पर ड्रोन से हमला किया है। हमले में भारी नुकसान की खबर। दक्षिण कोरिया में जापान और चीन के विदेश मंत्रियों की मुलाकात हुई। दक्षिण कोरिया के साथ द्विपक्षीय वार्ता से पहले बुसान में हुई मुलाकात। तुर्की में महिलाओं के खिलाफ हो रही हिंसा का विरोध। मध्य इस्तांबुल में सैकड़ों महिलाओं ने निकाला मार्च। इंडोनेशिया के जावा में है विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर। करीब 1000 साल पहले 49 फीट ऊंची चट्टान पर बनाया गया था इसे।